एक बार शादी हो गई, जीवन शुरू हो गया और सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर दोनों में से किसी एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहेतर संबंध किसी और से बन गया। कहाँ देखेंगे हम हथेली में और पहचानेंगे कि क्या हमारा पार्टनर हमें धोखा तो नहीं दे रहा है? क्या हम जिसको प्रेम करते हैं वो भी मुझको उतना ही प्रेम करता है? कैसे देखेंगे हथेली में? तो आइए मित्रों, आज हम जानकारी लेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विवाहेतर संबंध कैसे पहचाने हथेली में। मैं जो साइन आपको बताऊंगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी हथेली में देखा और चिंतित होने लगे, या आपने अपने पार्टनर की हथेली में देखा और चिंतित होने लगे। हाँ, लेकिन संभावना एक बहुत बढ़ जाती है। तो आइए आज हम सबसे पहले कुछ खास प्रधान चिन्हों की बात करेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। विवाह की जब भी बात होगी या वैवाहिक जीवन की जब भी बात होगी तो हमारा सबसे पहले बुध का पर्वत देखा जाता है, क्योंकि यहीं से सब मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। तो पहला चिन्ह, यदि आपकी मैरिज रेखा इस प्रकार बनी हुई है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और शुक्र पर्वत से, ये शुक्र का पर्वत है, अंगूठे के नीचे जो पर्वत होता है वो शुक्र का पर्वत होता है। इस पर्वत से कोई लाइन चले और मैरिज लाइन को काट दे तो ये हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पहला चिन्ह। मित्रों, मैंने एक संभावना की बात करी थी कि मैं आपको कुछ चिन्ह बताऊंगा और आप उसमें उसमें संभावना हो सकती है, लेकिन यदि ऐसा है तो संभावना नहीं, ये होगा ही होगा। अगर कोई लाइन वीनस पर्वत से निकलकर और हमारी मैरिज लाइन को काट दे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा उस व्यक्ति का, उस जातक या जातिका का जिसके हाथ में ये है। ये संभावना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रथम चिन्ह है, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। चलिए दूसरे चिन्ह की बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। ये आपकी लाइफलाइन हो गई, ये आपकी लाइफलाइन हो गई, ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, ये आपकी माइंड लाइन हो गई, और ये आपकी लक लाइन हो गई। मैं फिर से बताता हूँ, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी माइंड लाइन, और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, ये हो गई आपकी लक लाइन। अब यदि इस लक लाइन को शनि पर्वत से शुक्र से निकलने वाली रेखा जाकर काट दे, शुक्र से निकलने वाली रेखा जाकर इस लक लाइन को काट दे, इनकम लाइन को काट दे, तब ये निश्चित ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ इंगित करता है। मैं आपको 2 या 3 साइन ऐसे बताऊंगा जो होते ही होते हैं और 2-3 साइन संभावना वाले बताऊंगा। तीसरा साइन, यदि आपकी मैरिज लाइन पर किसी योग का फॉर्मेशन हो जाए या उसके आगे जाकर कुछ गोल सा निशान बन जाए, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना नहीं, कन्फर्मेशन होता है कि इस ऐसे जातक और जातिका का किसी दूसरे जातक जातिका से संबंध है। ध्यान रहे मित्रों, हम बात कर रहे हैं विवाहेतर संबंध, विवाह के बाद होने वाले संबंध जो होते हैं उसको, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं। तो मित्रों, या तो लाइन पे इस तरीके का आइलैंड बन जाए या ऐसा कुछ गोल आकृति बन जाए तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो दिखाती है। चौथा साइन, यदि किसी की मैरिज लाइन जो यहाँ से निकली है और निकल कर वो नीचे क्रॉस कर जाए,
किसको? हार्ट लाइन को। ये हार्ट लाइन है आपकी, हार्ट लाइन को क्रॉस कर जाए। हार्ट लाइन को क्रॉस करते ही ये इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल विवाहेतर संबंध में बहुत लंबे समय से। देखिए साइन कब उभरेंगे? साइन जब उभरेंगे जब बहुत ज़्यादा संभावना होगी और आप उसमें रहेंगे। और साइन कब पुख्ता हो जाएंगे? चिन्ह तब पुख्ता हो जाएंगे जब आप विवाहेतर संबंध में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तब ये सब साइन बहुत पुख्ता हो जाएंगे। चलते चलते एक और मैं साइन बता दूं आपको। अब ये जो साइन है ये संभावना वाला साइन है। तो क्या संभावना हो सकती है? हमारी मैरिज रेखा पर, ये हमारी मैरिज रेखा है और हमारी मैरिज रेखा पर ए की आकृति लिए कोई साइन बन जाए, या हम समझ लीजिए उल्टा वी उसके ऊपर बन जाए, तो भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर संभावित करता है। कंफर्म नहीं। चलिए एक साइन और बात कर लेते हैं। मैरिज लाइन, ये मान लिया मैरिज लाइन इस तरीके से निकली है और मैरिज लाइन के पीछे की तरफ एक गोला बन जाए, पीछे की तरफ एक गोला बन जाए और उसके अंदर की जो लाइन है, गोले के अंदर की जो लाइन है, अंदर की लाइन वो मिट जाए, तब वो कैसे दिखेगी? तब वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। इस प्रकार मैरिज लाइन, अंदर की लाइन है लेकिन वो मिट जाए इस तरीके से। तो गोला आपको दिखे और फिर उसमें से एक लाइन आरंभ होते हुए दिखे। तो गोला यदि आगे पड़ जाए या पीछे पड़ जाए, दोनों तरफ पड़ जाए, तो ये भी एक संभावित चिन्ह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। हमारा जो शुक्र है, शुक्र का पर्वत भी हमें बता देता है ज़्यादा उभरा हुआ होना, फूला हुआ होना। केंद्रित भाग जो है वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ और बाकी पूरा ये पर्वत जब फूल कर बड़ा बन जाता है और इतना ऊंचा हो जाता है कि यही पर्वत सबसे ज़्यादा ऊंचा लगता है और ये पर्वत सब उससे कम हाइट के लगते हैं, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। बहुत लंबे समय से चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे पता लगाते हैं? माइंड लाइन जो है ये हमारी हो गई हार्ट लाइन, और माइंड लाइन नीचे से आते आते ऊपर की तरफ टर्न होके, मैं लाल कलर से बना दूं, माइंड लाइन आते आते ऊपर की तरफ टर्न हो जाए और आपकी हार्ट लाइन को काट दे, हार्ट लाइन को काट दे, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही है। ये दोनों लाइनों का मिलन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताता है। तो मित्रों, आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इससे हम जान पाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ है या कहाँ नहीं है। अगर हैं तो उसे दूर करना है, उसका उचित प्रबंधन करना है, कुपथ पर नहीं बढ़ना है, ज्योतिष का ज्ञान लेना है, उसे अमृत पीना है और अपने जीवन को अच्छा करना है। इसी भावना के साथ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।